ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस महीने में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। सिंह राशि वालों, मई 2025 का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, क्योंकि इस महीने में यदि देखा जाए तो बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, जिसमें से कि देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वहीं राहु केतु का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि इस मई के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो देखिए, स्वास्थ्य भाव के आपके जो स्वामी बनते हैं प्रथम भाव के, वो सूर्य बनते हैं। सूर्य आपके नवम भाव में उच्च के होकर गोचर करेंगे 14 मई 2025 तक। हालांकि आप वर्तमान समय में शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, लेकिन 15 मई 2025 तक आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें आपको देखने को नहीं मिलेगी। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। ठीक है, धर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। लेकिन यहाँ पर दो ग्रहों की जो स्थिति है, मंगल आपके 12वें भाव में नीच के होकर गोचर कर रहे हैं, मांगलिक पत्रिका का निर्माण कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा एग्रेशन पर ध्यान रखना होगा 15 मई 2025 तक। अब देखिए, 15 मई के बाद सूर्य का जो राशि परिवर्तन है, सूर्य चले जाएंगे आपके दशम भाव में। और यदि देखें तो सूर्य पर शनि की तीसरी दृष्टि होगी। तो थोड़ा बहुत आपको 15 मई के बाद हड्डियों में तकलीफ, तनाव आपका बढ़ सकता है। इसका आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि की महादशा चल रही है, या आप राहु की महादशा में चल रहे हैं, या ऑलरेडी सूर्य की महादशा में चल रहे हैं, तीन में से किसी एक ग्रह की दशा चल रही है, तो चोट चपेट दुर्घटना से आप बचाव कीजिएगा। बात करते हैं सुख साधन के लिए कैसा रहेगा यह महीना। तो देखिए, आपके चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं वो मंगल बनते हैं, और अपने से यदि देखा जाए चौथे भाव से अगर देखें तो नवम भाव में बैठे हैं, नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 तक आपके चौथे भाव को देखेंगे। तो सुख साधन आपके लिए अच्छा है। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके सफल हो सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी डील करना चाह रहे थे, वह कार्य होगा। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा। परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का आपको मौका मिलेगा। आप अपने जो रिलेटिव लोग हैं उनके साथ में आप मिलजुल सकते हैं। आपके घर परिवार में सभी सदस्य इकट्ठा हो सकते हैं कोई कार्यक्रम की वजह से। तो ये चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। हालांकि उसके बावजूद भी 15 मई 2025 के बाद माँ की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी सुख साधन, पारिवारिक जीवन आपका इस महीने में बहुत ही शानदार रहेगा। बात करते हैं कि आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, आपके पंचम भाव के स्वामी जो हैं देवगुरु बृहस्पति, ये 14 मई 2025 तक दशम भाव में रहेंगे। अच्छी स्थिति बना रहे हैं, लेकिन शनिदेव की दृष्टि भी, दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। तो थोड़ा बहुत संतान को लेकर आपकी चिंताएं रहेंगी। हालांकि संतान ठीक प्रगति करने वाली होगी, लेकिन 14 मई को देवगुरु बृहस्पति जब 11th हाउस से गोचर करेंगे आपके, तो फिर संतान को लेकर कोई गुड न्यूज़, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई गुड न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। उनके करियर को लेकर, उनके शादी विवाह को लेकर कुछ अच्छी न्यूज़ आपको 15 मई के बाद जरूर देखने को मिलेगी, और संतान की स्थिति में सुधार होगा। जो लोग फैमिली प्लान करना चाहते हैं, बेबी प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए 15 मई से अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। आप आगे बढ़ सकते हैं, संतान सुख में आपके वृद्धि होगी। बात करते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए, सिंह राशि वालों, सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो हैं शनि, और शनि राहु के साथ 18 मई 2025 तक रहेंगे, जहां पर शुक्रदेव उच्च के होकर गोचर करेंगे, और बुध की स्थिति 7 मई तक रहने वाली है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 1 तारीख से लेके और 14 मई 2025 तक वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, जीवन साथी के साथ में बहस, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर बन सकता है। तो ये 14 मई तक रहेगा। 14 मई के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मूव करेंगे आपके लाभ स्थान में, तो वहां से नवम दृष्टि से जब देखेंगे आपके सप्तम भाव को, हालांकि राहु भी सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, तो इनडायरेक्टली गुरु चांडाल योग बनेगा। तो थोड़ा सा आप एक दूसरे के प्रति अगर जिम्मेदार रहेंगे, एक दूसरे को चीटिंग नहीं करेंगे, तो फिर ठीक है। अन्यथा सप्तम भाव में जब राहु आता है तो कहीं ना कहीं से मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 तारीख से लेकर 14 मई तक थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहिएगा। 14 से लेकर लास्ट मई तक आपका वैवाहिक जीवन कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है। थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रहेगी।
बात कर लेते हैं कि आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक चुनौतियां आपके सामने रहेंगी। जो लोग लव लाइफ के अंदर हैं तो लव लाइफ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, उठापटक की स्थिति देखने को मिलेगी। हाँ, यदि आप प्रेम विवाह से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आप 14 मई के बाद निर्णय लीजिए। प्रेम विवाह होने का योग बनता है, वैवाहिक बंधन में बनने का योग बनता है। साथ ही नए प्रेम संबंध भी आपके स्थापित हो सकते हैं 15 मई 2025 के बाद में। अगर पहले से आपको कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ था तो आप इस समय अवधि के दौरान प्रयास कर सकते हैं। 15 मई के बाद आपको सफलता प्राप्ति के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यदि हम बात करें नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा रहने वाला है समय, तो देखिए, सूर्य नवम भाव से गोचर कर रहे हैं तो इस महीने में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। ठीक है, आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा, सरकारी क्षेत्र में पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बनेंगे, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया समय रहेगा। यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन आप कर सकते हैं। अब देखें, सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को पूरे मई के महीने में अच्छा समय देखने को मिलेगा। ठीक है, आपकी प्रमोशन होगी, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, वरिष्ठ अधिकारियों से रिलेशन आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिला। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं तो वो लोग अगर चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे लोगों को थोड़ा सा काम की अधिकता 15 मई के बाद परेशान करने वाली होगी। आप ऐसा महसूस करेंगे कि कार्यस्थल पर कोई न कोई चुनौती आपके सामने निकल कर आ रही है, या थोड़ा सा झुंझला सकते हैं आप, है ना, या थकान महसूस कर सकते हैं, दबाव महसूस कर सकते हैं। तो यदि आप चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, सिंह लग्न और सिंह राशि वाले, तो आप परिवर्तन पहले ही कर लें। ठीक है, 15 मई के पहले पहले परिवर्तन कर लें। हालांकि अगर देखा जाए तो 15 मई के बाद भी आगे बढ़ा जा सकता है। अब यह आपकी पत्रिका पर निर्भर करता है, क्योंकि शनि की ढैया के प्रभाव में है तो कई बार व्यक्ति जब जॉब छोड़ता है फिर 1-2 महीने 3 महीने तक वो जॉबलेस हो जाता है। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ओवरऑल स्थिति आपके लिए ठीक दिखाई दे रही है। जब हम बात करते हैं बिजनेस व्यापार के लिए कैसा रहेगा, देखिए, अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, आपका फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ठीक है, आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई काम है, या कस्टमर्स को आप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन का कोई भी कार्य क्षेत्र है, उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। हालांकि यदि अब आपके जीवन में शनि की ढैया का प्रभाव आ चुका है, ऐसी स्थिति में राहु जब सप्तम भाव में आएंगे तो अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनर के द्वारा चीटिंग आपको 18 मई 2025 के बाद देखने को मिलेगी। अगर आपने मन बना रखा है कि अब आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप में कार्य न करें। अगले 18 महीने तक पार्टनरशिप में साथ चलना बहुत मुश्किल होगा, तो इसको आप ध्यान रखें। इंडिविजुअल कोई बिजनेस करना चाहते हैं कीजिए, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं 20 मई के बाद कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर लीजिए, अच्छा चलेगा काम कारोबार आपका। हालांकि राहु से जुड़े हुए कार्यों में ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, राहु क्या है, अगर आप किसी भी प्रकार से इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ठीक है, या आपका ऐसा कोई कार्य क्षेत्र है जो कि पर्दे के पीछे का कार्य है, ऑनलाइन का कोई बिजनेस आप डालना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभ भी मिलेगा, चीज़ें बेहतर होंगी और आपका पूरा फोकस भी बिजनेस व्यापार की तरफ रहेगा। नेम फेम आपको मिलेगा, मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर चीज़ें ठीक दिखाई दे रही हैं, थोड़ा सा संभल कर आप चलेंगे पार्टनरशिप करते समय। बाकी इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यह समय आपके जीवन में आर्थिक स्थितियों की जब हम बात करते हैं तो 15 मई तक थोड़ी सी आर्थिक चुनौतियां आप यहाँ पर देखेंगे। 15 मई के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। ठीक है, लाभ भी मिलेगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं, है ना। और साथ ही आपके ये एक बात और ध्यान रखना है कि आप शनि की ढैया में आ चुके हैं, शनि की 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर रहेगी। तो सिंह राशि वालों, जो आपका वेल्थ है, यानी कि जो आपका बैंक बैलेंस है ना, यहाँ पर केतु जब लगन से गोचर कर रहे हैं तो अपनी वेल्थ का बहुत ध्यान आपको रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आप कुछ गलत डिसीजन लेकर गलत जगह पर पैसा लगा दें, या अष्टम भाव से अगर देखा जाए तो शनि गोचर कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को अगर आपने पैसा दिया निवेश करने के लिए तो उसमें आपको नुकसान होगा। तो अपने बैंक बैलेंस पर अब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। पूरा कैलकुलेट करने के बाद ही आप अपने हाथ से पैसा निकालेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस महीने में आपके रिलेशन अच्छे होंगे, विवाह का योग बनेगा, प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी, संतान का सुख दिखाई दे रहा है, कैरियर आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। मंगल की वजह से थोड़ा मैरिटल लाइफ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, लंबी दूरी की यात्रा होगी, रिलीजियस यात्रा होगी, आपकी धर्म कर्म के प्रति रुचि होगी। सिर्फ 2 चीज़ों पर ध्यान रखें, एक तो एग्रेशन पर ध्यान रखें, चोट चपेट से बचें, और मैरिटल लाइफ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली हैं। उपाय क्या करना है सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए? सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि आप सूर्य भगवान की आराधना कीजिए, सूर्य को आप अर्घ्य देते रहिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए। आप अपने राशि के स्वामी को मजबूत रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अन्यथा 18 मई के बाद ग्रहण तो लग ही रहा है, केतु आएंगे आपके प्रथम भाव में, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन की स्थिति बनाएंगे। तो आप सूर्य को मजबूत करके रखिए तो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। दी गई जानकारी